सर पर पत्थर पटक कर हत्या करने वाला आरोपी को झिलमिली पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना के अंतर्गत केवरा महुआ पारा की है। ग्राम हर्रा पारा निवासी संजय केवट ने थाना झिलमिली में सूचना दिया कि लल्ला उर्फ प्रमोद ग्राम केवरा के बांध में मछली मारने का काम करता था, जो बांध के पास पीपल पेड़ के नीचे मरा पड़ा। सर पर पत्थर पटककर हत्या करने वाला आरोपी को झिलमिली पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना के अंतर्गत केवरा महुआ पारा की है। ग्राम हर्रा पारा निवासी संजय केवट ने थाना झिलमिली में सूचना दी कि लल्ला उर्फ प्रमोद ग्राम केवरा के बांध में मछली मारने का काम करता था, जो बांध के पास से पीपल पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने जहां शव के पास खून लगा पत्थर मिला, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर से सर में पटक कर चोट पहुंचाकर हत्या करने पर अपराध क्रमांक 62/22 धारा 302-201 भादवी का मामला पंजीकृत किया है। मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश अग्रवाल ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर और एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में थाना झिलमिली की पुलिस अज्ञात आरोपी की पतासाजी के दौरान मृतक के साथ काम करने वालों से पूछताछ करने पर पारसनाथ के द्वारा गोलमोल जवाब दिया। हिकमत अमली से पूछे जाने पर उसने हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि 22 अप्रैल की रात बांध के पास लल्ला के पास गया। उसने खाना खाने को बोला तो वह विवाद करते हुए गलत नीयत से रिश्तेदार लड़की से बात कराने को कहा, जिस कारण आवेश में आकर पत्थर को सर पर पटक दिया और लल्ला की मृत्यु हो गई। मामले में आरोपी पारसनाथ पिता मिट्ठू देवांगन उम्र 42 वर्ष निवासी केवरा महुआ पारा थाना झिलमिली के निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में झिलमिली थाना प्रभारी बसंत खलगो, प्रधान आरक्षक हितेश्वर राजवाड़ी, हेमंत सोनवानी, आरक्षक चंद्रदेव मरावी और अन्य स्टाफ की अहम भूमिका थी। न्यूज़ 77 से संभाग हेड इमरान अहमद, सूरजपुर, सरगुजा कोरिया, छत्तीसगढ़। पत्थर से पूर्व दिशा यानी पूर्व दिशा की ओर मृतक का एक गुलाबी रंग का इस्तेमाली स्लीपर नौ नंबर का पड़ा है। इस्तेमाली 9 नंबर का चप्पल, इस्तेमाली स्लीपर चप्पल इतनी है ना, पड़ा है, हो गया। इसको हवाला दे दो। उसको लिखो ना, मृतक के शव के नीचे खैरात अपनों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों को भी दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदका खैरात यानी कि दान अपनों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों को भी देना चाहिए। सदका खैरात अपनों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों को भी दी जानी चाहिए। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदका खैरात यानी कि दान अपनों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों को भी देना चाहिए, जो उस लायक है। दरअसल आपको बता दूं कि मदनी गल्फ कंट्री यानी सऊदिया अरबिया के मदीना से उपदेश देने का काम करते थे और इनका उपदेश सुनने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और इनके उपदेश को बड़ी गौर से सुना करते थे। मदनी ने आगे बताया कि इस महीने की बड़ी फजीलत है। इस महीने में कुरान पाक उतारा गया है, इसलिए मुस्लिम भाई इस महीने में अधिकतर कुरान पाक पढ़ा करते हैं। इतना ही नहीं, इस महीने में गरीब लाचार मजबूर को अधिक से अधिक दान पुण्य करने की बात कही है। क्या कुछ कहा डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी ने, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी।
न्यूज़ 77 के लिए अररिया से जुबैर अंसारी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तमाम लोग रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में हैं। इस महीने को बाबरकत यानी मुबारक महीना कहा गया है, इसलिए कि इस महीने में मुसलमान रोज़े से होते हैं और पवित्र कुरान में कहा गया है कि मुसलमान से पहले भी जो कौमें थी, जो लोग थे, वो भी रोज़ा रखते थे। और आज भी बहुत सारे लोग, बहुत कौम के लोग किसी न किसी एतबार से ये भूखे और प्यासे रहते हैं। इसका अहम सबब ये है कि आदमी भूखे रह करके गरीबों को याद करे, गरीबों का ख्याल रखे कि वो गरीब जिसके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होती है, उसके साथ कितनी परेशानी होती है। रमज़ान मुबारक महीने में 3 अहम काम करने का हुक्म दिया गया है। एक काम ये है कि इंसानियत के लिए जो सबसे अजीम किताब है, जिसे कुरान कहा गया है, कुरान करीम, इसी महीने में नाज़िल हुआ। इसलिए मुसलमान पूरी दुनिया में इस कुरान को पढ़ते हैं और इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा अहम काम, इस मुबारक महीने में हमारे नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करते थे, गरीबों का ख्याल करते थे। आप तेज़ तुंद हवा के मानिंद खर्च करते थे। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि इस महीने में हमें गरीबों पर, चाहे वो गरीब मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, गरीब है उस पर हमें सदका और खैरात करना चाहिए, दान करना चाहिए। एक अहम काम ये है कि इंसान का कैरेक्टर, किरदार इस महीने में अच्छा हो जाता है। वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला के कहने के मुताबिक चलता है, तौबा करता है, अपनी गलती का इकरार करता है और फिर अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला से चाहता है। ये 3 अहम काम मुसलमान करते हैं, जिसकी वजह से इस महीने को हम बाबरकत और मुबारक महीना कहते हैं। अल्लाह ताला हमें इसे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की खिदमत और गरीबों को दान देने की तौफीक अता फरमाए। कांग्रेस के पार्षद बने कार्यवाहक अध्यक्ष शासन के द्वारा मनोनीत किया गया। गंडई नगर पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष बने चेतन देवांगन। अविश्वास प्रस्ताव के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामपाल ताम्रकार के हटने के बाद अध्यक्ष पद रिक्त था, जिसकी वजह से कामकाज रुक गया था। वहीं आज शासन ने लेटर जारी किया, जिसमें कांग्रेस के पार्षद चेतन देवांगन के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किए गए, जिसमें नगर के नागरिक और वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। नगर पंचायत अधिकारी प्रमोद शुक्ल जी ने पूरे नियम के साथ चेतन देवांगन को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठला। वहीं गंडई के राजा श्रीलाल तारकेश्वर शाह खुसरो को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। देखा जाए तो नगर पंचायत का सभा कक्ष में 10 बजे से लोगों से भरा था। वहीं चेतन देवांगन ने अपने बड़ों को आशीर्वाद लिए। गंडई के राजा लाल तारकेश्वर शाह खुसरो, मोहम्मद अयूब कुरैशी, सुरेंद्र जायसवाल, हबीब भाई बांके अग्रवाल, ज्ञानचंद जैन, कांग्रेस के समस्त पार्षद गण मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही और अब विकास की गति बढ़ेगी, नगर का हर संभव विकास होगा। वहीं नगर पंचायत के कार्यवाहक अध्यक्ष चेतन देवांगन ने कहा, मैं अभी सभी पार्षदों का आभार मानता हूं और सरकार का, जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा। वही बोले, 1 से 15 वार्ड तक विकास होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी कार्य रुके हैं जल्द से जल्द उनको शुरू किया जाएगा। किसी को अब भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करूंगा। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के होते विकास ही विकास होगा। वहीं मौजूद लियाकत अली, भृगेश यदु, कंती ताम्रकार भी मौजूद रहे। न्यूज़ 77 के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः श्री प्रमोद शुक्ल जी मुख्य नगर पालिका जिला से अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे माननीय श्री लाल तारकेश्वर शाह जी खुसरो आज इस शासन के समारोह उपस्थित है, उनके अभिनंदन के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ श्री शुक्ला जी को।